Hello students, today we'll start the lesson number 3, Deep Water, and the writer is William Douglas. तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीप वाटर, जो कि 12th कक्षा का तीसरा पार्ट है आप लोगों के सिलेबस में, जो इस साल जो बना है उसमें। और इसमें हमको जो डीप वाटर टाइटल है उसमें राइटर का जो फियर है पानी को लेकर के, वो हमको पता चलेगा। उनके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इसमें हैं, तो वो हमें पता चलेंगे और जानेंगे हम कि कैसे ये अपने इस फियर से ओवरकम जीतते हैं। तो वो चीज़ें हमको जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ राइटर से ही। विलियम डगलस 1898 टू 1980, 1898 में इनका जन्म हुआ है और 1980 में इनकी मृत्यु। वॉज बॉर्न इन मेन, मैनेसोटा, जिनका जन्म हुआ स्थान है मेन, मैनेसोटा नामक जगह पर। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। इन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट की डिग्री लेने के बाद, वो भी इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में इन्होंने किया, 2 विषय में। एंड देन इन्होंने 2 साल तक के टीचिंग किया हाई स्कूल में याकीमा, जो कि शहर का नाम है। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. फिर इन्होंने ये तय किया, जो काम वो कर रहे थे टीचिंग में इन्हें अच्छा नहीं लगा। He got tired of this, तो इन्होंने अपना दूसरा करियर बनाने का सोचा, जो कि था एक लीगल करियर। लीगल मतलब जो न्याय का क्षेत्र होता है उसमें। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. उसी समय इनकी मुलाकात हुई फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनसे इनकी मुलाकात होती है येल में और वो उनके एडवाइज़र बन जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं किनके, प्रेसिडेंट के, रूजवेल्ट के। ही रिटायर्ड डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे डगलस, जिन्होंने जो व्यक्तिगत लोगों के हित अधिकार जो होते हैं उसके ये हिमायती थे, उसके ये समर्थक थे। तो जो अधिकार लोगों को दिए गए थे उनके प्रति इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, ठीक, मनुष्य के संबंध में। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। ये 1975 में रिटायरमेंट हुआ इनका, 1975 में ये सेवानिवृत्त हुए और लगभग इन्होंने 36 years, 36 साल तक इन्होंने जज के रूप में कार्य किया। कोर्ट में इन्होंने कार्य किया, जज के रूप में नहीं, इन्होंने कोर्ट में काम किया, जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और ये जब तक के 36 वर्ष तक काम करने वाले, सबसे लंबे समय तक काम करने वाले व्यक्ति बने जब ये रिटायरमेंट हुआ इनका तब। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। और ये जो हम अंश पढ़ने वाले हैं इस लेसन में, इसको लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स नामक जो इनकी किताब है उससे लिया गया है, बाय विलियम ओ डगलस इनका नाम है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। यहाँ पर हमको पता चलेगा कि विलियम डगलस जो है वो लगभग एक स्विमिंग पूल में डूब ही गए थे, वो मर सकते थे। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन्होंने अपने उस फियर के बारे में हमें बताया और साथ ही हमें यह भी जानने का अवसर मिलेगा कि कैसे उस फियर पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे उनके जो जीवन से संबंधित यह अंश है जिसमें जो फियर है वो हमें पता चलेगा, और जो इन्होंने चर्चा की है भय के संबंध में वो भी हम जानेंगे, जो इन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है। देखते हैं अब आगे। It happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. ये बताते हैं कि ये जब 10 या 11 वर्ष के थे तब इन्होंने एक निर्णय किया कि ये स्विमिंग करना सीखेंगे, तैरना सीखेंगे। There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. और वहाँ पर एक पुल था याकीमा, जो कि शहर का नाम है, वहाँ पर YMCA, ठीक है। तो वहाँ पर ये जा करके
सीख सकते थे, तो उसी को इन्होंने कहा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, इनको वो अवसर मिला उस पुल में जाने का। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, इसके अलावा याकीमा एक रिवर का भी नाम है, याद रखिएगा, जहां पर वो सीखने जाने का प्रयास कर रहे हैं वो पूल है, स्विमिंग पूल है। और याकीमा जो है वो एक नदी का भी नाम है जो कि ट्रेचरस है, मतलब बहुत ही भयानक है, खतरनाक है। ठीक, आप वहां पर कुछ भी हो सकता है, ऐसा वो बताते हैं। ठीक है, मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माय माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और इनकी जो माता जी थी वो उस रिवर, याकीमा रिवर की बात में बताते हैं कि याकीमा रिवर पे कितने सारे लोगों की जानें गई हुई हैं। फ्रेश इन माई माइंड, इनके दिमाग में वो बातें को, उन बातों को वो ताज़ा रखती हैं। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, मतलब जो कोई भी वहाँ पर डूबा होगा उससे संबंधित बातें। बट द याकीमा पुल वॉज सेफ, सॉरी बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन ये तो पूल में स्विमिंग सीखने जाने वाले थे तो वो डेफिनेटली सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, और जो उसका किनारा था, शैलो एंड था, वो लगभग 2 या 3 फीट का ही बस था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर साइड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और दूसरे किनारे पर या दूसरे तरफ जो उसकी गहराई थी वो लगभग 9 फीट की थी, वो भी ग्रेजुअली थी, मतलब धीरे धीरे करके, अचानक आप गड्ढे में उतर जाएं ऐसा नहीं। आई गॉट अ पेयर ऑफ विंग्स एंड वेंट टू द पूल, इन्होंने एक विंग्स पेयर ऑफ विंग्स खरीदा, इनको मिला, मतलब आप जब तैरने सीखने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उनके पैर पर विंग्स लगे हुए होते हैं, उसी को कहा गया है पेयर ऑफ वाटर विंग्स। ठीक है, और ये चले गए। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू एंड शो माई स्किनी लेग्स, इन्हें इस बात की पीड़ा थी कि ये जो जब ये स्विमिंग सीखने जाते थे तो ये बहुत पतले दुबले थे, तो उन्हें अपने अंग को दिखाना पसंद नहीं था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। हेटेड कह रहे हैं ये, माई स्किनी लेग्स, स्किनी मीन्स बहुत ही थिन, पतले। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन जैसे तैसे इन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया कि कैसा दिख रहा हूँ, क्या हो रहा है, और ये स्विमिंग सीखने के लिए चले गए। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it, मतलब शुरुआत से ही इन्हें पानी को लेकर के, पानी में जाने को लेकर के जो भय था वो बना रहा। और वो क्यों बना रहा? This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. ये बताते हैं कि जब ये 3 या 4 वर्ष के थे तब ये अपने पिता के साथ बीच पर गए। कैलिफोर्निया ये एक जगह का नाम है, वहाँ पर बीच है, वहाँ ये गए और He and I stood together in the surf. ये साथ में खड़े हुए थे। I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. मतलब ये अपने पिता hung on to him मतलब उनके पास थे या उनके कंधों पर रहे होंगे। Yet the waves knocked me down, बट उसके बाद भी जो लहरें थी उन्होंने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, तो जो लहरें थी वो इनके ऊपर आ गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, और ये बताते हैं कि मैं पानी में लगभग डूब गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड, और ये इनको सांस लेने में तकलीफ हो चुकी थी। माई ब्रीथ वॉज गॉन मतलब लगभग सांस फूल चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, डरे हुए थे। फादर लाफ्ड, लेकिन ये देख करके इनके पिता हंसते हैं। याद रखिएगा ये 3 या 4 वर्ष के थे, डेफिनेटली ये डरेंगे। लहरें आई, ये अपने पिता के कंधों पर रहे थे और अचानक ये नीचे गिर गए, उनके ऊपर पानी आ गया। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, और इसी बात से मतलब वहीं से इनको पानी में जाने पर जो भय था, ओवरपावरिंग फोर्स मतलब हद से ज़्यादा जो उसका फोर्स होता है, शक्ति होती है वेव्स में, उससे इन्हें भय लगता था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और इनका ये जो अनुभव था जब ये YMCA पूल में जाते हैं तो वो अनुभव इनको याद आता है जो कि बिल्कुल ही इन्हें अच्छा नहीं लगता, और वो जो भय है वो और भी ज़्यादा तरोताज़ा हो जाता है। स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स।
बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े समय के बाद इनमें साहस आ गया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। ये भी वहां पर जाकर के अपने पैडल्स का उपयोग करते थे, वाटर विंग्स जो इन्हें मिले थे उसका उपयोग करते थे, दूसरे बच्चों को देखते थे और उन्हें ऐप करने का प्रयास करते थे, मतलब उनकी नकल करते हुए सीखने का। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। और ये बताते हैं कि इन्होंने सिर्फ 2 या 3 बार ही ऐसा किया था अलग अलग दिन में, और जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, मतलब ये महसूस कर रहे थे कि ये बहुत सरल है, तभी उनके साथ एक मिस एडवेंचर हैपेंड होता है, मतलब अप्रत्याशित वो घटना होती है जिसकी ये कल्पना नहीं करते रहते हैं। क्या होता है इनके साथ? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। ये पूल पर जाते हैं जब कोई नहीं होता। द प्लेस वाज क्वाइट, शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज as white and clean as a bathtub। तो ये जब गए हैं वहां पर कोई तैर नहीं रहा, कोई भी नहीं है, और जो पूल का बॉटम है वो एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा था। व्हाइट एंड क्लीन एज बाथटब, जैसे कि कोई बाथटब होता है वैसा वो दिख रहा था। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others। अब इन्हें थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट होती है, टिमिडनेस होती है, इन्हें फील होता है ये अकेले पुल पर उतरना नहीं चाहते, तो ये वहां पर इंतजार करने लग जाते हैं दूसरों के आने का। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy probably 18 years old। मतलब ये वहां पर ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करते, उसी दौरान when in came a big bruiser, मतलब एक अच्छा हट्टा कट्टा लड़का आता है जो कि 18 साल के लगभग रहता है, जिसकी आयु probably 18 years old। bruiser मीन्स हो गया हट्टा कट्टा। he had thick hair on his chest, उसके चेस्ट पर बाल थे, ऐसा ये बता रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन। he was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles। और वो 18 साल का जो युवक था उसका जो पर्सनालिटी थी, उसकी जो बॉडी थी वो बहुत अच्छी थी, उसके लेग्स, उसके आर्म्स, मसल्स, हर चीज। ही यील्ड, वो कुछ कहता है जो 18 साल का युवक होता है। हाई स्किनी, स्किनी मीन्स पतला दुबला इन्हें वो कहता है। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, बोलते तुम्हें डूब करके कैसा लगेगा वो कहता है। एंड उसके बाद विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। ये क्या करते हैं, बच्चे को उठाता है, विलियम डगलस को उठाता है, वो जो 18 साल का युवक है वो, और गहराई वाले हिस्से में उसको टॉस्ड कर देता है, उछाल करके फेंक देता है। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom। अब जब ये पानी में गिरते हैं तो ये बैठी हुई, ये मतलब इनका जो पोजीशन रहता है, पोजीशनिंग रहता है, जब वो उछालता है तो वो बैठे हुए पोजीशनिंग में वो पानी में गिरते हैं और swallowed water, पानी पी लेते हैं। I was frightened but not yet frightened out of my wits। ये बताते हैं कि जब वो पानी में फेंकता है तो ये भयभीत तो थे, लेकिन इतने भयभीत नहीं थे कि इनका सोचना समझना या इनका बुद्धि काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस लाइक अ फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एजेस ऑफ द पूल। ये जब उन्हें उठा करके वो पूल में फेंकता है बड़ा वाला 18 साल का युवक, तो ये जब नीचे जाते रहते हैं तो ये सोचते हैं कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा तो मैं जोर का जमीन में झटका दूंगा और उससे मैं ऊपर आऊंगा और सीधा मैं आकर के फ्लैट हो जाऊंगा, कहाँ, सरफेस पे, जो सतह है पानी की वहां, और पैडल करते हुए पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। ये इनकी प्लानिंग ये करते रहते जब ये नीचे जाते रहते हैं। ऑन द वे डाउन आई प्लांट, लिखा हुआ ऑन द वे आई डाउन प्लांट, ऑन द वे डाउन आई प्लांट, मतलब जब ये नीचे की तरफ जाते रहते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब ये जाते हैं तो इन्हें महसूस हो जाता है कि ये बहुत दूर की दूरी है। दोस 9 feet वर मोर लाइक 90। याद रखिए मैंने बताया था कि जो उसका दूसरा एंड है वो 9 फीट का था, लेकिन जब ये नीचे जा रहे थे तो वो लगभग 90 फीट के बराबर इन्हें लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। इससे पहले कि ये बॉटम को छूते इनका जो सांस था वो
फूलने लगा, इनको ऐसा लगा कि बर्स्ट हो जाएगा इनके लंग्स। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। जैसे ही ये नीचे जाते हैं तो ये अपने पूरी ताकत लगा देते हैं। I summoned all my strength and made I thought I was a great spring, मतलब ऊपर जाने के लिए जैसे ही मैं टच करूंगा तो मैं खुद को धक्का दूंगा। I imagined I would bob to the surface like a cork, और ये सोचते हैं कि ये एकदम सरफेस पे ऐसे चले जाएंगे जैसे कि कोई कॉर्क तैरता है। कॉर्क मतलब होता है लकड़ी का एक टुकड़ा जो कि बोतल्स के ढक्कन होते हैं ना, उसमें लगा हुआ था। तो समझ लीजिए कि ये एक ढक्कन की तरह सीधा सरफेस पे आ जाएगा और तैरना शुरू कर देगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोवली, लेकिन जैसा ये प्लान कर रहते हैं वैसा नहीं होता, वो उतनी तेजी से ऊपर नहीं आते, ये केम अप स्लोवली। आई ओपनड माई आईज एंड आई सॉ नथिंग, ये आंखें खोल करके देखते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। क्या दिखता है? सिर्फ बट water that had a dirty yellow tinge to it। ये देखते हैं कि जो पानी है वो येलो, मतलब पानी का जो कलर है वो येलो हो गया है। येलो टिंज्ड टू इट, ये कह रहे हैं वो भी मटमैला होता है। आई ग्रू पैनिकी, इन्हें और थोड़ा सा डर लगता है। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। ये ऊपर पहुंचते हैं और ये ऐसा प्रयास करते हैं जैसे कि ये किसी रस्सी को पकड़ना चाह रहे हो, बट एक्चुअली में ये सिर्फ पानी में अपने हाथ थपथपाते रहते हैं। आई वॉज सफोकेटिंग, मतलब इनका दम घुट रहा था। ठीक, क्लच्ड मीन्स पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, ये चिल्लाना भी चाहते थे लेकिन कोई साउंड इनसे बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, और इनका जो हिस्सा पानी से बाहर आता है सिर्फ इनकी आंखें और इनका आईज ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, लेकिन इनका जो मुंह है वो पानी के अंदर ही रहता है। तो आज हम सिर्फ यहाँ तक करने वाले हैं, जिसमें ये अब पानी पर उन्हें एक बच्चे ने इन्हें उठा करके फेंक दिया है। ये ऊपर आने का प्रयास करते हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे इस परिस्थिति से बच करके निकला जाए। इन द नेक्स्ट वीडियो विल मूव फर्दर एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू सो मच।